नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं एमआरआईट परियोजना कक्षा 11वीं का बेस्ट आंसर। एमआरआईट परियोजना कक्षा 11वीं का जो प्रश्न 13 है कहानी वाला, इसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। यहां पर ये जो कहानी है आप अपने मन से कल्पना से लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको देखिए एमआरआईट परियोजना का जो फ्रंट पेज है, सामने वाला पेज है, उसको कैसे बनाना है मैं आप लोग को बता रहा हूं। सामने वाले पेज को बिल्कुल डिजाइन कीजिए आप, एम आई राइट प्रोजेक्ट ऐसा लिखिए, एमआरआईट परियोजना ऑन क्लास 11 या क्लास 12 जो भी क्लास है आप डालिए। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम डालिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डालिए यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको सजाएंगे, नेम, सब्जेक्ट, स्कूल, सेक्शन, जो भी डिटेल है आप जरूर लिखेगा। और इतना लिखने के उपरांत आप फिर उसके बाद यहाँ पर ईयर डाल दीजिए 2021-2022। गाइडेड बाय, किसने गाइड किया वो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। सबमिटेड बाय में आप अपना नाम लिख दीजिए, आप खुद सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से कहना चाहिए आप अपना फ्रंट पेज को सजाएंगे। अब चलिए मैं आप लोग को कक्षा 11वीं एमआरआईट परियोजना के उत्तर प्रश्न 13 के बारे में बहुत कमेंट आ रहे थे कि हमें कहानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे, छत्तीसगढ़ के लगभग 10 लाख बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि हमें कहानी चाहिए। कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों ने बोला कि हमें एक छोटी सी एक कल्पना से रिलेटेड एक कहानी चाहिए। तो हमने बिल्कुल शिक्षाप्रद आपके लिए थोड़ा हंसी मजाक, शिक्षाप्रद, व्यंग और कुछ सीखने सिखाने वाला एक स्कूल से रिलेटेड, एक स्टूडेंट से रिलेटेड एक बेहतरीन कहानी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न 13 हिंदी या अंग्रेजी में अपनी कल्पना से ऐसी कहानी बनाइए जो कि हाथ से बनाए चित्रों, प्रिंटेड पेपर, कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया हो। तो यहाँ पर उत्तर ध्यान से देखिए। अब एक बड़े गुरुजी और एक नए स्टूडेंट में सी अक्षर की कहानी को मैं बताने जा रहा हूं कि सी अक्षर से दिमाग जो है बड़े गुरुजी का भी और नए स्टूडेंट दोनों का दिमाग अटका हुआ है। दोनों उलझन में फंसे हुए हैं, दोनों जो है कहना चाहिए समस्या से ग्रसित है। यहाँ पर दोनों परेशान है सी अक्षर से। ऐसी क्या बात है सी अक्षर में? अंग्रेजी का जो सी है, ए बी के बाद जो सी आता है, उस सी को लेकर के कहना चाहिए स्टूडेंट परेशान है और बड़े गुरुजी भी परेशान है यहाँ पर। तो आखिर ये सी क्यों परेशान कर रहा है, इसकी कहानी आप जरूर सुनिए। बहुत मजेदार कहानी है और आपको सीखने को मिलेगा, मजा भी आएगा आप लोग को। तो यहां पर देखिए, यह बात उन दिनों की है जब कोरोना संकट के चलते कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को असाइनमेंट के आधार पर 90% से भी अधिक अंक देकर उत्तीर्ण कर दिया गया और कक्षा 11वीं में भेज दिया गया। एक दिन मेरे स्कूल में, ये कहानी एक गुरुजी बता रहे हैं, एक दिन मेरे स्कूल में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के लिए एक नया स्टूडेंट आया। मैंने उसे प्रवेश फार्म दिया और बोला कि बेटा तुम कक्षा 10वीं में अंग्रेजी ठीक से पढ़े हो कि नहीं, क्या तुम मेरे से अंग्रेजी सीखना चाहोगे? फिर वह छात्र मेरे से अंग्रेजी का ब्रिज कोर्स सीखने लगा, ट्यूशन करने लगा मेरे से स्कूल में आकर के। लेकिन वह छात्र अक्षर सी पर अटका हुआ था। उस छात्र को यह समझ नहीं आ रहा था कि सी को कभी च बोलते हैं तो कभी श तो कभी क बोलते हैं। छात्र ने बोला रसायन को अंग्रेजी में केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं जबकि केमिस्ट्री होना चाहिए। फिर टीचर को गुस्सा आ गया केमिस्ट्री के उच्चारण में केमिस्ट्री सुनकर। उसके बाद फिर क्या हुआ आप देखिए, कहानी में बहुत मजेदार ट्विस्ट आ रही है। ये बालक जो है अपने गुरुजी से कहना चाहिए सी के बारे में पूछता है और कुछ बातें करता है जो अपने जिंदगी में वो सुना रहता है। एक दिन छात्र अपने गुरुजी से बोला आपको पता है चलचत्ता के चूली भी क्रिकेट खेलते हैं। गुरुजी ने यह सुनकर उसे प्यार से समझाया, बेटा यहाँ सी को च नहीं का बोलेंगे, इसे ऐसे कहेंगे कि कलकत्ता के कुली भी क्रिकेट खेलते हैं। स्पेलिंग है CALCUTTA कलकत्ता, इसको चलचत्ता नहीं पढ़ते, कलकत्ता है ये या कलकत्ता है। कुली CLLI कुली को चुली नहीं बोलेंगे, ये कुली है। क्रिकेट को क्रिकेट नहीं कहेंगे, ये क्रिकेट है। बच्चा कंफ्यूज हो गया क्योंकि सी को कभी चा बोलते हैं, कभी सा बोलते हैं, कभी का बोलते हैं। फिर क्या हुआ, बालक पुनः बोला वह कुन्नीलाल कोपड़ा तो केयरमैन है ना सर जी। तब गुरुजी ने उसे प्यार से समझाया यहाँ सी को का नहीं चा बोलेंगे, तब ऐसे कहेंगे उसे चुन्नीलाल चोपड़ा तो चेयरमैन है ना। थोड़ी देर मौन रहने के बाद छात्र फिर बोला आपका चोट चैप दोनों चाटन का है ना सर जी। गुरुजी अब थोड़ा झुंझलाते हुए तेज आवाज में बोले अरे तुम समझते क्यों नहीं, यहाँ सी को च नहीं
का बोलेंगे। जैसे कि आपका कोट कैप दोनों कॉटन का है ना सर जी, कोट COAT कोट, चोट नहीं पढ़ेंगे, इसको कोट कहेंगे, कोट है CAP कैप, ये चैप नहीं ये कैप है, COTTON कॉटन, ये चाटन नहीं काटन है। लेकिन बच्चा को यही पता था कि सी को कभी चा बोल देते हैं तो कभी सा तो कभी का, इसलिए वो कोट को चोट बोलता था, कैप को चैप बोलता था, काटन को चाटन बोलता था। फिर उसके बाद बालक फिर बोला, अच्छा बताइए गुरुजी, चंडीगढ़ में कंबल किनारे कर का है। अब गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बोले बेवकूफ, यहां सी को का नहीं चा बोलेंगे। जैसे चंडीगढ़ में चंबल किनारे चर्च है ना, चंडीगढ़ की स्पेलिंग देखिए CHANDIGARH, तो यहां शुरू में सी है। जब बच्चे को सी को चा बोलने के लिए कहा जा रहा है तो बच्चा ने चंडीगढ़ को कंडीगढ़ कह दिया। अब देखिए यहां पर चंबल को कंबल कह दिया, जब सी को का कहना है कहा के, चर्च को कर्क कह दिया। फिर बालक सहमते हुए धीमे स्वर में बोला, और वो करंट लगने से कंडक्टर और क्लर्क मर गए क्या गुरुजी? शिक्षक अपना बाल नोचते हुए बोले, अरे ऐसा नहीं, यहां सी को चा नहीं का बोलेंगे। जैसे करंट लगने से कंडक्टर और क्लर्क मर गए क्या? देखिए कंडक्टर के शुरू में सी है, क्लर्क के शुरू में सी है। अब बच्चा को क्या पता सी को चा भी कहना है कि का कहना है। जैसे उसके गुरुजी ने बोला सी को चा कहना है यहाँ पर, तो फिर नया सेंटेंस निकाल लिया, इसलिए कंडक्टर को चंडक्टर बोल दिया, क्लर्क को चलर्क कह दिया, करंट को चरंट कह दिया। इस पर छात्र धीमे से बोला, गुरुजी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? इधर टीवी को देखो, टीवी में लिखा है सेंटीमीटर का केल और कीमेंट कितना मजबूत है। फिर टीचर अपना पैसेंस खोते हुए जोर से झल्ला के बोले, अब तुम आगे कुछ और बोलना बंद करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ये अभी जो तुमने बोला, यहाँ सी को का नहीं सा कहेंगे, सेंटीमीटर, सेल, सीमेंट ऐसे बोलेंगे। हाँ जी, बालक जो है बड़बड़ाते हुए बोला, इस सी से मेरा भी सिर दर्द करने लगा है गुरुजी, और अब मैं घर जाकर चेक खाऊंगा, उसके बाद चौक पीऊंगा, फिर चाफी के साथ कैप्सूल खाकर सो जाऊंगा, तब जाकर चैन आएगा। उधर जाते जाते गुरुदेव भी बड़बड़ाते हुए बाहर निकले, तुम केक खाओ या फिर मेरा सिर न खाओ, तुम कोक पियो या कॉफी पर मेरा खून न पियो, तुम कैप्सूल निगलो पर मेरा चैन न निगलो। तब प्राचार्य ने आकर समझाया, बच्चों सी के उच्चारण के लिए अंग्रेजी चालीसा की 2 चौपाइयों को ध्यान रखें। सी से सा और का बन जाते, सीमेंट सर्कस में हम पाते, एच लगे तब च कहलाता, डबल स्वरों से सा बन जाता। अर्थात सी से सा और का भी बनता है। देखिए जब एच लग जाता है तो च कहलाता है, और अगर सी के बाद डबल स्वर आता है तो उसको हम श कहेंगे। जैसे के लिए अर्थात सी के बाद यदि स्वर आई है, ई है या वाई हो, तो जैसे हम वहां पर सी को स कहेंगे। जैसे सीमेंट, CEMENT में सी के बाद ई स्वर है इसलिए इसको सीमेंट कहेंगे, कीमेंट नहीं कहेंगे। सर्कस, सर्कस में सी लगा इसलिए इसको हम का नहीं कहेंगे, सा कहेंगे, क्योंकि सी के बाद स्वर लगा है आई, सर्कस। साइकिल, CYCLE साइकिल, यहाँ पर सा अक्षर आ रहा है, देखिए सभी सी का सा अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार अगर सी के बाद यदि ए है, यू है, ओ है या कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो क बन जाता है सी जो है। जैसे के लिए CAT, सेट नहीं कहेंगे, कैट कहते हैं क्योंकि सी के बाद ए है। सी के बाद यू है तो यहाँ पर सप नहीं कहेंगे, इसको का कहेंगे। रूल्स के अनुसार सी के बाद यू है इसलिए इसको कप कहेंगे। COMB को कम्ब कहेंगे। CLSS को सलास नहीं कहेंगे, यहाँ पर सी के बाद एक कॉन्सोनेंट है, क्लास कहेंगे। CROSS को क्रास कहेंगे यहाँ पर। तो इस रूल्स को आप लोग याद रखेंगे। अगर AUO आता है और कोई व्यंजन आता है तो उसका अर्थ का हो जाता है सी का। तीसरा बात बता रहा हूँ, सी के बाद अगर एच आए तो च कहेंगे, और अगर डबल स्वर आ जाए तो श उच्चारण करना चाहिए। जैसे मैच, MATCH, सी के बाद एच इसलिए मैच। WHICH, इसमें भी सी के बाद एच है इसलिए इसको बीच। OCEAN, इसको कहेंगे ओशियन। कैसे में? सी के बाद ई भी है और ए भी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए डबल स्वर है इसलिए हम इसको ओशियन कहेंगे। स्पेशल को देखिए ध्यान से, सी के बाद आई और ए दोनों स्वर है इसलिए यहाँ पर श हो गया इसका अर्थ, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे स्पेशल। लेकिन बालक अभी भी केमिस्ट्री को लेकर परेशान है,
कभी केमिस्ट्री तो कभी केमिस्ट्री पढ़ता है, क्योंकि सी में तो एच है तो सी एच का चा हो जाएगी, इसलिए इसको कभी केमिस्ट्री पढ़ देते हैं, कई लोग केमिस्ट्री कहते हैं, कई लोग केमिस्ट्री कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7828276854 स्टूडेंट हेल्प ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे राज्य स्तरीय और पूरे इंडिया लेवल में स्टूडेंट हेल्प ग्रुप चल रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इस व्हाट्सएप नंबर 7828276854 ग्रुप एडमिन देख करके आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको लाभ होगा। यहाँ पर आपका सहयोगी विजय दिवाकर, हमारा मकसद आपकी सहायता करना है, हर समय भविष्य में भी करते रहेंगे। आप अभी से निवेदन है, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि किसी भी प्रकार के शैक्षणिक समस्या का हल आपको हमारे चैनल से मिल सके। समय समय पर हर माह मिलने वाले असाइनमेंट प्रोजेक्ट का आंसर भी आपको हमारी चैनल से पूरा मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि सूचना आपको मिल सके। हमारी चैनल में शैक्षणिक, रोजगार समाचार, परीक्षा, असाइनमेंट, ऑनलाइन क्लासेस, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान की पढ़ाई होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपका सहयोगी विजय दिवाकर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, ओनली व्हाट्सएप, कॉल ना करें। आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा और लिंक भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।